तो साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रत्यक्ष बिक्री की शानदार दुनिया में, जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। और आज आपको दिखा पा रहा हूँ मध्य प्रदेश के उमरिया में मैं हूँ मौजूद, और यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो प्रत्यक्ष बिक्री करते हैं उनके साथ आज मैं जुड़ रहा हूँ। एक बार मैं चाहूँगा कि आप सब करतल ध्वनि से अपने सम्मान में जोरदार तालियाँ बजा लें। और आप सबको अब मैं बताना चाहूँगा कि इस टीम की मुखिया, इस टीम की शानदार लीडिंग लेडी पर्सनालिटी सुष्मिता गुप्ता मैम से हम सीधे जुड़ रहे हैं। उनसे कुछ सवाल करेंगे, उनसे कुछ हम जानना चाहेंगे प्रत्यक्ष बिक्री की ताकत क्या है, क्या वास्तव में प्रत्यक्ष बिक्री डायरेक्ट सेलिंग से हम अपने जीवन को सजा और संवार सकते हैं या नहीं। उसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, उसके साथ साथ आज भारत के कोने कोने में जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं आपको जानते और पहचानते हैं, और आज आप एक सफल डायरेक्ट सेलर बनकर उभर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो प्रत्यक्ष बिक्री की शानदार दुनिया में आप अपने साथ अपने इस प्यारी सी टीम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने जीवन को सजा और संवार रही हैं, क्या इनका भी जीवन आपकी वजह से सज और संवर रहा है? बिल्कुल सर, आज अगर कोई हमें देख पा रहा है सोशल मीडिया में या फिर मुझे जान पा रहा है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग में सेलिंग का काम करके ही आप तक पहुंच पाए हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से सेलिंग तो हर जगह पर होती है। आप बाहर की लाइन में देख लीजिए, कोई अपना स्किल बेच रहा है तो कोई कोचिंग में अपना कोर्स बेच रहा है। हर जगह पर बेचने का ही काम होता है। अगर हमारे घर की तरफ हम नज़र डालें तो चाहे वो कूलर हुआ, अलमारी हुई, चाहे बक्सा हुआ, या फिर एक एक सामान हमारे घर का है, या फिर हमारे शरीर के अंदर जो भी हमने पहना है, वो सारी चीज़ें हम खरीदारी से ही पाए हैं। बट सर, डायरेक्ट सेलिंग में खरीदारी का और बाहर की लाइफ में खरीदारी में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाहर की लाइफ से लोग लाखों रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, पता नहीं बचपन से लेकर आज तक कितने पैसे की खरीदारी कर चुके होंगे, बट उस खरीदारी से उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंसान एक बार सेल्फ परचेज के लिए खरीद कर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानकर, क्योंकि हमें पता अच्छे से कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें प्रोडक्ट सेल करना होता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, पहले हम उस कपड़े लेकिन आपको रोक करके मैं यही पूछना चाहूँगा कि बेचना शब्द ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत जलीलियत होता है, बहुत बेइज्जती भरा होता है कि यार मैं बेचूंगा। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक किया है, मैं फलाना किया हूँ, ढिमका किया हूँ, बहुत सारे कोर्सेज मैं किया हूँ, और मैं लाहौल बिला मैं बेचने का काम करूँ, ऐसा तो लोग फिर खरीदने का भी काम छोड़ दो ना। क्योंकि अगर बेचने वाले नहीं रहेंगे तो तुम खरीद करके भी क्या करोगे। अगर कहीं पे जा रहे हो, अगर आपको एक फ़ोन भी चाहिए या फिर आपको कोई भी सेल्फ परचेज के यूज के सामान चाहिए, तो वो तो कहीं ना कहीं कोई सेल कर रहा, तभी तो आप खरीद रहे हो। अगर बेचना गलत होता तो फिर आप सब खरीदना भी गलत समझ सकते हैं। हाँ जी। तो आज आपके साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ 50-60 लोग हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी सर। और अभी हाल फिलहाल आप थाईलैंड भी होकर के आई हैं, तो पहले तो जोरदार तालियां बजा दीजिए थाईलैंड के लिए। भारत की बेटी गांव से निकली हुई एक नारी शक्ति विदेश में भी पताका बुलंद कर रही हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, इफ़ेक्टिव हैं, ग्रोइंग हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपकी टीम दिन पे दिन बढ़ रही है, लीडरशिप आपकी मजबूत हो रही है, ऐसे में इनका भविष्य क्या आपके हाथों सुरक्षित है? सबसे बड़ा सवाल ये मैं नहीं कहूँगी, मैं इनसे ही पूछूंगी कि क्या आप सब हमारे साथ सुरक्षित हैं? ये आवाज़ आप सबको बता रही होगी कि इन बातों में कोई शक नहीं है, क्योंकि अपने मुंह से बोलना क्या बोलना, हम एक बार फिर से वॉइस से जानते हैं, क्या आप सब हमारे साथ सुरक्षित हैं? ये आवाज़ ही बता रही है सर। आवाज़ बता रही, मतलब आप सब मैम के साथ में हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन बहुत बार इनके मन में कोलाहल मच जाता होगा, तूफान मच जाता होगा, क्योंकि अभी तूफानी अवस्था में हैं, 18 साल अभी पार किए हैं, और अब थोड़ा सा प्रॉब्लम समस्या इनके जीवन में आती होगी, तो कैसे हैंडल करती है? क्योंकि आए दिन आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना होता होगा। जी सर, बिल्कुल। जैसे मैं स्टार्टअप की थी तो मेरे भी जीवन में, क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान एक सीढ़ी को चढ़ता है तब जाकर के छत में पहुंच पाता है। तो जैसे हमने अपने आप को गाइड किया, अपने आप से खुद से लड़ा, खुद से दिक्कतें आई, खुद का सामना किया, और हमारे भी अपलाइन थे, हमारे भी मेंटोर थे जो मुझे गाइड किए, और उनके बताए हुए मार्गदर्शन में मैं चलती रही और आज यहाँ तक पहुँच पाई।
तो सेम दैट जो दिक्कतें हमारे जीवन में आई थी, अगर ये सब डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं वही दिक्कतें तो इनके भी जीवन में आ रही होंगी। तो जब भी ये घबराते हैं, जब भी इनको दिक्कतें आती है, बैठ करके उसका सल्यूशन देते हैं ताकि ये लोग भी अपने जीवन में अच्छा कर सके और बड़ा कर सके। क्योंकि दिक्कत पार्ट टाइप लाइफ में, क्योंकि जीवन में जो है ना सुख दुख साथी है। हाँ इनके जीवन में उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, तूफान भी आएगा, सब कुछ आएगा, बट अगर ये डटे रहेंगे तो ये लोग भी बहुत अच्छा कर पाएंगे सर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ में हैं, और एक सवाल बनता है कि एक माँ बाप के पास 2-4 बच्चे हैं, उनको पालने पोसने में बड़ी तकलीफ़ें समस्याएं आती हैं। आपके पास इतने सारे लोग हैं, एक तरह से आप एज अ टीचर, गुरु, मेंटोर, माँ, पिता, सबका रोल आप अदा करती हैं। इनको समय समय से आप डांटती भी हैं, फटकारती भी हैं, प्रेम भी करती हैं, सारी चीज़ें आप करती हैं। तो ऐसे में आपका मेंटल प्रेशर भी थोड़ा बढ़ता होगा, ऐसा होता ही नहीं होता है? जी सर, बिल्कुल होता है, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, हमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमें भी लगता है कि कैसे इनका जीवन बताए, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने लिए जीना क्या जीना। हाँ जी। अगर जीना है तो किसी दूसरे के लिए जियो। तो सर दिक्कत तो आती, प्रॉब्लम तो है, बट मैंने जितने भी सफल लोगों को देखा है, सुना है, तो उनसे एक चीज़ समझ में आई कि जो इंसान कुछ जीवन में कर रहा होता है वही दिक्कतों का सामना करता है। हाँ जी। और मज़ा भी आता है एक एंगल से सर, क्योंकि हम उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिनको हमारा समाज ना पूछता है, ना जानता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक गरीब से गरीब इंसान, बड़े से बड़ा आदमी, मतलब हर कैटेगरी के लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होते हैं। यही वजह है सर कि मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि आज गरीब लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किए हैं तो वो भी अपना नाम बना सके, वो भी अपनी पहचान बना सके, क्योंकि उनकी क्वालिटी को कोई नहीं जान पा रहा, कोई नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि गरीब को तो कोई पूछता ही नहीं है। हर एक इंसान को अच्छे लेवल का इंसान चाहिए, बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर कैटेगरी के लोग आते हैं और वो भी आ करके अपने जीवन में एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। तो मजा आता है सर कि गरीब लोगों को आगे बढ़ाना, जिनको कोई जान नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात कि आज से 4 साल पहले आप भी तो ऐसी ही थी। हाँ सर, आप भी तो गरीब परिवार, गरीब घर से निकली हुई हैं। तो कहते ऐसा तो है नहीं कि आप राजा की बेटी थी। हाँ नहीं सर, मैं भी राजा की बेटी, मैं भी गरीब थी, इसलिए गरीब लोगों को चाहती हूँ वो लोग भी आगे बढ़े, क्योंकि कहते हैं मेहनत से हर चीज हासिल की जा सकती है। अगर ये मेहनत में पीछे, हाँ, बट मेहनत कर कहाँ रहे ये भी बहुत मैटर करता है। अगर एक मजदूर जा करके पूरा दिन मजदूरी ही करेगा, खेती काटेगा और वो सोच ले मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लेटफॉर्म का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ये सब गरीब तो हैं, मैं भी गरीब तो थी, बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे आज अपने जीवन में कम टाइम में एक बहुत अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। तो आप तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पे लगभग 16,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। बहुत सारे लोग, लाखों लोग आपको, मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल आपको देखते हैं, और बहुत सारे डायरेक्ट सेलर आपको देख करके इंस्पायर्ड होते हैं। तो अपने फ़ैन को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग स्पेशली आपकी वीडियोस देख करके प्रभावित होते हैं और साथ में डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए उनके अंदर और जुनून जगता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उनको दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना तो उनके लिए आप तालियां बजवाना चाहेंगे जो आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखिए, आज सुष्मिता गुप्ता मैम अपने उन सभी चाहने वालों के लिए जोरदार तालियों का गुंजायमान कराया। तो क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप। सर उनको तो दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से और डायरेक्ट सेलिंग फैमिली की तरफ से। आप सभी अगर डायरेक्ट सेलर हैं तो आप अपनी बातें सोशल मीडिया में रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज अगर देखा जाए तो हर एक कोने में फैला हुआ है, और हर कोने में फैला तो है, बट हर कोने के इंसान बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को और भी विख्यात करें और भी देश में पहुंचाएं और भी ज़्यादा इसको उजागर करें, तो हम सभी, मेरे जैसे, आप जैसे, आपके अंदर भी क्वालिटी, आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डर है कि लोग क्या कहेंगे। और अगर आप ये चीज़ों को छोड़ दिए तो आप भी सोशल मीडिया में उतरेंगे और आपको भी लोग मेंटोर मानेंगे। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं इस बात को मानती हूँ, बट मैंने इतना सीखा है कि नॉलेज बांटने से और बढ़ता है। तो अगर आपके अंदर डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी जानकारी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, या फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने कोई भी चीज़ें अचीव किया है, वो सोशल मीडिया में आप रखिए, ताकि हमारा देश जाने, देखे, सुने और अपने आप को भी आगे की ओर बढ़ाने की एक जिज्ञासा पैदा करे। एक सवाल और करना चाहूँगा कि ये बहनें तो अपने घर से निकल आई। जी जी सर। बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी मशक्कत, ऐसा नहीं कि इतना आसान रहा कि आप लोगों को घर से निकलना? हाँ, आसान रहा? अपने घर की दहलीज को पार करना आसान रहा क्या? कि बस आपने डिसीजन लिया होगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना और घर से कदम बाहर निकालो, निकल गए, जैसे ये बॉयज निकल आए?
आप लोग के लिए भी आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन निकले ना। तो अब आप बताइए, ऐसी बहुत सारी और भी बहन और बहुत सारे से भाई हैं जो अभी भी अपने घर के अंदर सहमे हुए हैं, उनके भी सपने तमन्नाएं हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? क्या उनको भी निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। अगर आप घर की चार दीवारियों के अंदर बंधे रहेंगे और आज भी वही पुराने ख्यालात की आपकी सोच होगी, पर मैं मानती हूँ कि आप जैसे आज के डेट में लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स को देखते हैं, उनके अंदर एक गुदगुदी सी पैदा होती होगी कि काश मैं भी अपने जीवन में कुछ करूँ, काश मुझे भी मेरे माँ बाप ऐसा कोई मौका दे जिससे मैं निकल करके अपने सेल्फ डिपेंड बन पाऊँ। बट वो निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि समाज जो हमारा है ना, वो चार बातें बोलने लगता है कि लड़की है तू क्या करेगी। और कुछ लोग के माँ बाप भी ऐसे होते हैं पुराने ख्यालात के, या फिर कुछ लोगों के भाइयों को भी मैं देखती हूँ, वो अपना जीवन तो बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि मेरी बहन कुछ नहीं करेगी, मेरी बहन घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो मेरा संदेश उनके लिए ये है कि अगर आप बाहर निकल के जीवन में अच्छा कर पा रहे हो, आपको अगर दुनिया देखने का हक है, तो उन सारी लड़कियों को भी, उन सारी औरतों को भी दुनिया देखने का पूरा सेम अधिकार है जितना आज के टाइम में लड़कों के लिए, लड़कों के पास है। तो उनके अधिकार को मत छीनिए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो दबा करके माँ बाप के मतलब कसक में आकर माँ बाप की इज्जत बचाने के चक्कर में लड़कियां दबी हैं। तो आप सब बाहर निकलिए, अपने टैलेंट को पहचानिए। और सबके माँ बाप से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि अगर आपकी बेटियां घर के अंदर घुसी हैं और जीवन में अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करिए। बट हाँ, उन बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि उन माँ बाप का भरोसा मत तोड़िए, क्योंकि यही वजह भी है सर कि कुछ माँ बाप घर से बाहर बच्चियों को नहीं निकलने देते। मतलब दोनों के अंदर सच्चाई होगी तब जाकर हमारा देश विकास होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि दोनों के अंदर सच्चाई। माँ बाप आपको आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन आज़ादी के साथ साथ मर्यादित जीवन भी जीना होगा। जी जी सर, बिल्कुल। मर्यादा में रहेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। प्रूफ योरसेल्फ, क्योंकि प्रूफ करना अगर पड़ेगा। एक गांव से एक लड़की निकलती है सर और जीवन में अच्छा कर जाती है, तो उस गांव के जो लोग होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, या फिर जो लड़कियां होती हैं, उनके अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा होती है और एक पॉजिटिविटी आती है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए उस गांव से एक लड़की भाग जाती है तो कई लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज़ बाहर निकलने के बाद कोई ऐसे मतलब एक्टिविटी मत करिए। अपने माँ बाप को विश्वास दिलाइए, क्योंकि अपने माँ बाप को आपसे ज़्यादा कोई और विश्वास नहीं दिला सकता है। आखिरी में बहुत सारी सीरियस हमने बात कर ली, तो मैं चाहूँगा कि ये सब के चेहरे पे थोड़ी स्माइल भी रहे, कि खुश रहना ज़िंदगी का नाम है। क्या मैम, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि खुश रहने से आधे दुख दूर हो जाते हैं। तो खुश हैं आप लोग? प्रत्यक्ष बिक्री में आकर के आप सब खुश हैं कि नहीं? सभी खुश हैं? तो एक बार मैं चाहूँगा थोड़ा सा हंस भी लेंगे सब, कि नहीं? थोड़ा हंस सकते हैं? तो थोड़ा जोरों से हंसिए। देख रहे हैं, देखिए सभी हंस रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राघव सर कि आज इतने सारे लोग अगर मुझे देख पा रहे हैं तो आपने ही